इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग पार्ट 2 में पिछले सेशन में हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें पेरेंट्स पॉकेट मनी देंगे और स्टूडेंट अपना सॉन्ग्स इंटरनेट से खरीद करके उसे यूज़ करेगा। हमने इसका लॉजिक सूडो कोड में लिखा था स्टेप वाइज। अब हम क्या करेंगे, इस लॉजिक को हम प्रोग्राम में ट्रांसफॉर्म करेंगे या प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि लॉजिक कैसे प्रोग्राम में लिखा जाता है। ये केवल एक इंट्रोडक्टरी आइडिया है, ठीक है। सिंटैक्स पे आप ध्यान मत दीजिए, जहाँ पे सेमीकोलन है, डबल कोट है, वो मत देखिए। केवल आप इस पे ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक लॉजिक आपको कनेक्ट हो रहा है या नहीं है। सबसे पहले हम जब सी में या लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, हमें वेरिएबल्स यानी मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वेरिएबल n में नंबर ऑफ सॉन्ग्स यूजर से मांगेंगे। तो हमने पहला वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर नंबर ऑफ सॉन्ग्स। ये इंटीजर का मतलब क्या है, फुल नंबर यानी होल नंबर होगा, क्योंकि हम गाने 5.5 2.5 गाने नहीं खरीद सकते। हम आइदर पूरा 2 गाने खरीद सकते हैं या पूरा 6 गाने खरीद सकते हैं, तो इसलिए इंटीजर है। अब क्या हो सकता है, गाने का कॉस्ट जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकता है। मतलब एक गाने का कॉस्ट हो सकता है 10 रुपये 50 पैसे, 12 रुपये 25 पैसे। तो इसलिए इसको हमने फ्लोट यानी रियल नंबर डिक्लेयर कर दीजिए। मतलब सॉन्ग का कॉस्ट होगा 12 रुपये और फाइनल प्राइस होगा नंबर ऑफ सॉन्ग्स इनटू कॉस्ट पर सॉन्ग। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हम यूजर से एंटर द नंबर ऑफ सॉन्ग्स कहेंगे। तो यहाँ मैसेज प्रिंट कर रहे हैं एंटर द नंबर ऑफ सॉन्ग्स यू वांट टू बाय। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यूजर जो कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेगा, सपोज समझ लीजिए नंबर ऑफ सॉन्ग्स उन्होंने कहा 25 सॉन्ग खरीदने हैं, तो n_ सॉन्ग्स उस मेमोरी लोकेशन में 25 वैल्यू स्टोर होगा। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट पर सॉन्ग्स, हमें ऑलरेडी पता है कॉस्ट पर सॉन्ग 12 है, इसलिए हम क्या कहेंगे, फाइनल प्राइस इज नंबर ऑफ सॉन्ग्स इनटू कॉस्ट ऑफ सॉन्ग। तो अगर स्टेप नंबर 3 में देखें, हमने फाइनल प्राइस इज असाइंड, ये इक्वालिटी नहीं है, सी में इक्वल टू के लिए डबल ऐसे साइन चाहिए। तो फाइनल प्राइस इज असाइंड नंबर ऑफ सॉन्ग्स इनटू सॉन्ग कॉस्ट। तो अगर हमने 12 सॉन्ग्स खरीदे तो 12 इंटू 12 144 फाइनल प्राइस होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रिंट द कॉस्ट ऑफ सॉन्ग्स, यहाँ पे फाइनल प्राइस स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। तो अब आप देख रहे थे यहाँ से यहाँ लॉजिक कैसे 1-to-1 मैपिंग हो रहा था। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी सूडो कोड में लिखा था, प्रोग्राम में हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अब ये सेमीकोलन, कॉल, कॉमा, एड्रेस एंड एम्परसैंड, परसेंटेज, इसके बारे में मत ध्यान दीजिए। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट 1-to-1 अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं, इस पे ध्यान दीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के वेरियस पार्ट्स, यानी बाकी क्या क्या हिस्सा प्रोग्राम में बटा हुआ है। अगर आप देखोगे फाइनल प्राइस और नंबर ऑफ सॉन्ग्स ये यूजर पे डिपेंडेंट है। अगर यूजर 10 सॉन्ग एंटर करेगा फाइनल प्राइस भी चेंज होगा, लेकिन कॉस्ट पर सॉन्ग फिक्स्ड होता है। ये जो वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सॉन्ग्स और फाइनल प्राइस, इसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। और ये जो सॉन्ग कॉस्ट है 12 रुपए, ये फिक्स्ड है, इसलिए हम इसे कांस्टेंट मान के चल सकते हैं। अगर आप देखें हर वेरिएबल के साथ हमने इधर फ्लोट, इंट या ऐसे कुछ कहा है, तो वेरिएबल नाम के साथ क्या होगा, वेरिएबल नाम के साथ वो डेटा टाइप होगा। ये कह रहा है कि ये इंटीजर यानी फुल नंबर होगा, फ्लोट यानी ये डेसिमल यानी फ्रैक्शनल भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ द सॉन्ग। तो उस वेरिएबल के साथ उसका नाम प्लस उसका डेटा टाइप यानी किस टाइप का डेटा का होगा वो बताएगा। वेरिएबल्स यानी जिसके अंदर वैल्यू चेंज होते हैं, इसलिए हम उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स अगर आप असेंबली में या मशीन में काम कर रहे हो, तब आपको मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली आप रीड या राइट कर सकते हैं। तब आपको मेमोरी लोकेशन का एड्रेस याद रखना पड़ता है कि एड्रेस 1000 में हम ये रखे हैं, एड्रेस 2000 में ये रखा है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग आसान करने के लिए हम मेमोरी लोकेशन को उसका एड्रेस से नहीं रेफर करते, हम उनका नाम से रेफर करते हैं। जैसे n_ सॉन्ग्स एक मेमोरी लोकेशन रेफर कर रहा है जिसमें हम नंबर ऑफ सॉन्ग्स को रीड करेंगे या नंबर ऑफ सॉन्ग्स को स्टोर करेंगे। अब हमें
ऑपरेशंस करने के लिए जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, उसके लिए ऑपरेटर्स चाहिए। तो इस प्रोग्राम में दो ऑपरेटर्स है। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होके इसका रिजल्ट जो है ये फाइनल प्राइस मेमोरी लोकेशन या वेरिएबल में चला जाएगा। ये जो है मल्टीप्लिकेशन साइन है और ये एक ऑपरेटर है। अगर आप देखोगे डेटा इमेजेस छोड़ के बेसिकली डेटा नंबर्स या न्यूमरिक होगा या नॉन न्यूमरिक यानी कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा होगा। नंबर्स हो गया ये 12, नंबर ऑफ सॉन्ग्स हो गए। कैरेक्टर डेटा हो गया आपका नाम, अमित, रोहन, राहुल, अर्जुन, ये सारे हो गए कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा। सी प्रोग्रामिंग में एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप मेमोरी यूज करने से पहले उस मेमोरी को कुछ नाम देके मेमोरी रिजर्व करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, हम नंबर ऑफ सॉन्ग, सॉन्ग कॉस्ट, फाइनल प्राइस, इनको कैलकुलेशन में यूज करने से पहले हम पहले इन्हें ऊपर सबसे पहले ऊपर डिक्लेयर करना जरूरी है। डिक्लेयर करने के बाद ही हम इनको यूज कर सकते हैं। तो मेमोरी लोकेशन रिजर्व करके हम आगे प्रोग्रामिंग पे चले जा सकते हैं या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये था, इस सेशन में हमने बताया कि कैसे लॉजिक को प्रोग्राम में बदल जाए और प्रोग्राम के मेजर पार्ट्स यानी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं।